नमस्कार साथियों, सहज ऑनलाइन क्लासेस पीलीबंगा प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। राजस्थान जीके में हम कर रहे थे अलवर जिले का प्रथम भाग हमने कर लिया है, जिसका कि लिंक मैंने YouTube पर डाल रखा है, आप देख सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं अलवर जिले का दूसरा भाग। आइए हमारे साथ जुड़िए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमें मनोबल मिल सके। तो आइए आगे शुरू कर रहे हैं अलवर जिले का द्वितीय भाग। बात करते हैं मूसी रानी की छतरी। ये मूसी रानी कौन थी? ये अलवर के महाराजा थे, महाराजा बख्तावर सिंह। उनकी और उनकी मूसी रानी की स्मृति में लाल व सफेद संगमरमर से निर्मित एक छतरी निर्मित है। इस छतरी की खूबी क्या है कि यह 2 मंजिला है साथियों। ये छतरी की खूबी क्या है? यह 2 मंजिला है। अगर इसका निर्माण पूछ ले तो मूसी रानी व महाराजा बख्तावर सिंह के दत्तक पुत्र थे विनय सिंह। कौन थे? विनय सिंह। उन्होंने 1804 ईस्वी में इस 2 मंजिला मूसी रानी की छतरी का निर्माण करवाया। अब इसमें 80 कलात्मक स्तंभ बने हुए हैं। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि 80 स्तंभ वाली एक 2 मंजिला छतरी राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो उत्तर हमारा क्या आएगा? अलवर जिले में स्थित है। अब इसकी ये जो 2 मंजिला छतरी है, इसकी जो पहली मंजिल है, इसकी जो पहली मंजिल है वह लाल पत्थरों से, पहली मंजिल लाल पत्थरों से, एवं जो दूसरी मंजिल है वह सफेद संगमरमर से निर्मित है। सफेद संगमरमर से निर्मित है। अगर आपको इसकी निर्माण की शैली पूछ ले तो इसकी शैली है इंडो इस्लामिक शैली। कौन सी है जी? इंडो इस्लामिक शैली है। और जो इसकी छत है ना, छत की जो शैली है वह बंगाल शैली है। कौन सी है? बंगाल शैली है। आगे हम बात करते हैं विजय मंदिर पैलेस की। इसका निर्माण 1918 में अलवर के महाराजा जय सिंह ने करवाया था, और ये करवाया था विजय सागर झील के तट पर। विजय सागर झील के तट पर इस विजय मंदिर पैलेस की जो एक विशेषता है वो ये है कि इसकी जो दीवारें है ना, उन पर धार्मिक एवं पौराणिक संदर्भों पर भित्ति चित्रों का अंकन किया गया है। आगे हम बात करते हैं अलवर संग्रहालय की। अलवर के अंतिम महाराजा थे महाराजा तेज सिंह। इनके शासनकाल में नवंबर 1940 में अलवर संग्रहालय की स्थापना की गई। आगे हम बात करते हैं ईटा राणा की कोठी की। जो ईटा राणा की कोठी है, इसमें उत्कृष्ट जाली जोरोखों का कार्य किया गया है। साथ ही मनोहारी मेहराबदार छतरियों सहित भवन का निर्माण अलवर के महाराजा जय सिंह ने करवाया। इसका निर्माण जी? ईटा राणा की कोठी का निर्माण। अब जो स्थान का मैंने नाम लिखा है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अलवर में एक स्थान है डिक्कर। कौन सा है जी? डिक्कर। इस डिक्कर स्थान पर आदि मानव के
बनाए हुए शैल चित्र मिले हैं। जो आदि मानव जंगलों में रहते थे उसके हस्त निर्मित शैल चित्र अलवर में किस स्थान पर पाए गए हैं? डिक्कर, रट्टा चढ़ा लेना जिस डिक्कर का। आगे हम बात करते हैं पुरजन विहार। किसकी जी? पुरजन विहार। इसका निर्माण महाराजा शिवदान सिंह ने 1868 में करवाया। किसका निर्माण? पुरजन विहार का निर्माण। यह ना एक बगीचा है जिसे कंपनी गार्डन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कंपनी गार्डन। इस बगीचे के बिल्कुल मध्य में एक समर हाउस स्थित है और जिसे शिमला कहते हैं। क्या कहते हैं? शिमला। इस समर हाउस अथवा शिमला का निर्माण सन 1885 ईस्वी में महाराजा मंगल सिंह ने करवाया। अलवर शहर में आगे हम बात करते हैं होप सर्कस की या कैलाश बुर्ज की। इस होप सर्कस का निर्माण 1939-40 में तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। उनका अलवर में आगमन हुआ तो उनके आगमन पर उनकी पुत्री उनके साथ थी जिसका नाम मिस होप था। इनके नाम पर इस होप सर्कस का निर्माण करवाया गया और इसी में भव्य कैलाश बुर्ज भी स्थित है। यानी कि इस होप सर्कस को भी कैलाश बुर्ज भी कहते हैं। आगे अलवर में बात करें तो जो आगे प्रसिद्ध चीज है वह है फतेह जंग का मकबरा। इसका मकबरा जी? फतेह जंग का मकबरा। यह 5 मंजिला मकबरा है। प्रश्न आ जाए अकबर स्थित 5 मंजिला मकबरा कौन सा है? तो वो है फतेह जंग का मकबरा। इसका निर्माण 1647 ईस्वी में करवाया गया और ये जो फतेह जंग का मकबरा है ये पूर्णतः मुगल कालीन इमारत है। अब 1647 में निर्माण हो रहा है तो ये बादशाह शाहजहां के एक बड़े ही दयालु मंत्री थे और इनकी मृत्यु उपरांत इस मकबरे का निर्माण अलवर में करवाया गया। आगे बात करते हैं सीलीसैट महल व सीलीसैट झील की। अलवर के महाराजा थे विनय सिंह। कौन थे जी? विनय सिंह। उनकी प्रसिद्ध रानी थी शीला। शीला के नाम पर सीलीसैट झील के किनारे भव्य महलों का निर्माण करवाया गया। सीलीसैट झील को किसे जी? सीलीसैट झील को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। प्रश्न आ जाए राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है? तो उत्तर क्या रहेगा? सीलीसैट झील। इस सीलीसैट झील का निर्माण किसने करवाया? अलवर के महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के नाम पर करवाया। फिर आगे बात करते हैं बाला किला की। कौन सा किला जी? बाला किला। अलवर दुर्ग को ही बाला किला कहते हैं। इसका निर्माण 1049 ईस्वी में अलगूराम, ये अलगूराम कौन था? ये कछवाहा वंश के काकिल देव का पुत्र था। इसने अलपुर कस्बा बसाया यानी कि वर्तमान अलवर बसाया। और ये जो बाला किला है ना ये 595 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस बाला किला में के कुल 6 दरवाजे हैं जिसमें जयपोल, चांदपोल, किशनपोल, अंधेरी पोल, सूरज पोल, लक्ष्मण पोल प्रसिद्ध है। इसके अलावा इस बाला किले में ही जय महल, निकुंभ महल, सलीम सागर, सूरज कुंड जैसे जल के स्रोत भी मौजूद है। आगे हम बात करते हैं
अलवर स्थित पांडुपोल की। किसकी जी? पांडुपोल की। यह पांडुपोल प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। अब ये ऐसी मान्यता है कि अज्ञातवास के समय पांडव अपना अज्ञात समय इस स्थल पर व्यतीत कर रहे थे, तो कौरवों की सेना ने उन्हें आ घेरा। तो ऐसा कहा जाता है उस समय महाबली भीम ने पहाड़ में गदा मारकर यहां से रास्ता बनाया और इसी स्थल पर मंदिर स्थित है, जिसमें हनुमान जी की शयन प्रतिभा, यानी कि हनुमान जी की शयन हनुमान जी की शयन मुद्रा स्थित प्रतिभा, यानी कि हनुमान जी सो रहे हैं। आगे बात करते हैं अलवर स्थित, आगे हम बात करते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व की। इसकी स्थापना हुई 1955 में। कब हुई जी स्थापना? 1955 में। यह राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट था, यानी कि ये राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना थी। इसी जगह पर महाराजा जय सिंह ने ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की यात्रा के लिए 1902 में एक शानदार सरिस्का पैलेस बनवाया था। इसी अभयारण्य में भर्तृहरि की गुफाएं, किसकी गुफाएं? भर्तृहरि की गुफाएं, पराशर आश्रम आदि स्थित है। इसी सरिस्का टाइगर रिजर्व को बाघ की मांद कहा जाता है। बाघ की क्या कहा जाता है? मांद कहा जाता है। 1978-79 में यह सरिस्का टाइगर रिजर्व बाघ परियोजना में शामिल हुआ। तो इसी के साथ अलवर जिले के प्रमुख स्थल पूर्ण होते हैं। आगामी कक्षा में हम राजस्थान के किसी नए जिले के साथ मिलेंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया, धन्यवाद।